रूप में आदमी को कष्ट होना, काम में बाधा होना, काम में इच्छा नहीं होना, पड़े रहने का इच्छा रहना, अच्छा से अच्छा चीज भी मन में तीता लगना, मतलब अच्छा नहीं लगना, कष्टपूर्ण होना। और किसी भी काम में नया काम आ जाए, पुराना काम आ जाए, करते करते सडन मन वहां से उब जाता है। अभी कर रहे हो, अभी उब गया। बहुत देर तक किसी काम को करके बैठने का इच्छा नहीं होना, कभी कभी आलसपन का भारी होना, सवार हो जाना। और जो डिटर्मिनेशन होना चाहिए, यहाँ डिटर्मिनेशन नहीं हो पाना, और हर दिशा से बाधा ही बाधा अनुभव होना। और अष्टम स्थान पे 4 ग्रह यहाँ बैठ गए तो फिर ऐसे समझ लो कि कर्म बाधा के सिवा और कुछ है ही नहीं। ओके, ये और चंद्रमा से द्वादश में भी राहु और चंद्रमा के साथ शनि विषयोग बना के, तो इस कंडीशन को और ज्यादा वनरेबल बना देना, एक प्रकार के मनोवैज्ञानिक समस्या। लग्न से तो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लग्न से चतुर्ग्रही राजयोग, अपॉर्चुनिटीज आएंगे, बढ़िया अपॉर्चुनिटीज आएंगे, कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज आने से भी आप क्लिक करने के लिए सक्षमता मानसिक लेवल पे नहीं होता है, फिजिकल लेवल पे है। कैपेसिटी बहुत रहेगा, स्ट्रांगिटी बहुत रहेगा, बहुत प्रकार से बहुत कुछ मिलने का संभावना रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी जब उसको फाइनल डील करना होगा या ऑपरेटिवली लाइफ में उतारने का टाइम आएगा, उस समय मन कहीं ना कहीं उब जाना या टूट जाना। और हाँ, और ये कंडीशन एक प्रकार का ऐसा कि ज्यादातर पड़े रहने का इच्छा, नहीं करने का इच्छा, या कर लिए तो भी फाइनल तक पहुंचने का जो जूझना है, जो फाइनल तक पहुंचने के लिए आने का कंडीशन नहीं रहना। और कोई भी काम हाथ में उठाते हो तो ढेर सारे इजी बाधा विघ्न आते हैं जिसको सामना करने के लिए कैपेसिटी नहीं होना, या बाधा विघ्नों को फाड़ के तोड़ के आगे बढ़ जाना, इसमें मानसिक लेवल पे कहीं ना कहीं कमी रहना, यानी मेंटल एफर्ट में कमी। हाँ, कभी कभार अगर टाइम सूट कर गया, कभी कभार टाइम सूट कर गया तो और ज्यादा बली के साथ कर लोगे, फाइनल डील भी कर दोगे। लेकिन बेसिकली ये एक प्रकार के इंटरनल आलसीपन, एक प्रकार के जिसको बोलते हैं टलने का मनोवृत्ति, ठीक है। हाँ, तो ये यहाँ पर धीरे धीरे ये अभ्यास इतना बढ़ जाता है आदमी के अंदर कि प्रोकास्टिनेशन एक बीमारी बन जाता है, ठीक है। और ये अगर इसको हिल नहीं किया समय पे, प्रोकास्टिनेशन को, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा तैसे तैसे हर काम में ऐसा होना, यानी हर आदमी का काम हो गया लेकिन तुम्हारा काम डिले में चल रहा है। पैसा बहुत आएगा लेकिन आयाराम गयाराम, कहां से आया कहां से चला गया समझ में नहीं आना, और बाद में हाथ मल के बैठे रहोगे कि यार पैसा तो इतना कमाया गया कहां से। ये कंडीशन बनता है। ऐसा बात नहीं है। ये जो मानसिक नेगेटिव मन में भर रखे हो कि शनि 20 चंद्रमा योग में है और अष्टम में इतने सारे प्लैनेट बाधा देके बैठे हैं, और आपका ये प्रश्न हो रहा है क्या कभी मैं शांति में बैठ पाऊंगा क्या। देखो, चंद्रमा और शनि का युति अगर जो व्यक्ति इसको जी लिया, उससे ज्यादा शांति तो किसी का नहीं है, बहुत शांति है। नहीं, स्वाभाविक बात है, जिसे सहायता करोगे वही धोखा दे देगा, ये बहुत सिंपल सा बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ करना नहीं है, सीखना है, इनको सीखना है। ये तो दिख रहा है निकल जाओगे, ऐसा बात नहीं है। ये तो 7.5 में सब कुछ सिखा दिया अभी, और ये शनि का अंतर्दशा भी बहुत कुछ सिखा देगा आगे। देखो, जब तक नहीं सीखते हो शनि छोड़ता नहीं है। शनि इज द मास्टर ट्रेनर, इज द कमांडो टीचर, ओके। तो वो सिखा रहा है आपको, नहीं आपके साथ ही नहीं सबके साथ होता है। अभी आपको फील हो रहा है, आगे देखो कुंभ वालों का शुरू हो गया है। कुंभ वाले तो 2.5 साल मस्त में, 7.5 होने के बावजूद भी उतना प्रॉब्लम नहीं था, 2.5 साल 3 साल। अभी एक एक केस निकल के आ रहे हैं। मीन वाले भी ऐसे कंडीशन है, मीन वाले अभी समझेंगे नहीं। मीन को समझने के लिए अभी और 3 साल टाइम बाकी है, मतलब हैप्पीली मार पड़ेगा तब जाके वो लोग ढूंढेंगे कि हमें ऐसे, हमारे साथ जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ। तो इसमें कोई ये प्रॉब्लम नहीं है, ये रहेगा ये कंडीशन, इसमें दो राय नहीं है। और जितना जल्दी सीखोगे, जितना जल्दी मैच्योर्ड हो जाओगे, जितना जल्दी लोगों को पहचानने लगोगे, उतना जल्दी अच्छा समय आ जाएगा। नहीं पहचानते हो तो और पिट के पहचान करवाएगा, ठीक है। जो चीज पहन के रखे हो, अगर वो सूट कर चुका है, एक तो सबसे बड़ा समस्या क्या रहता है ना, कोई भी पत्थर का ऐसे कुंडली जो
दोनों तरफ से शनि के लिए फेवरेबल है, बुध के लिए फेवरेबल है, शुक्र के लिए फेवरेबल है, तो उनका पहनो जो आपके लिए फेवरेबल है। लेकिन जो फेवरेबल नहीं है उसमें रिस्क लेने के लिए तो हानिकारक बनता ही है। ठीक है। अभी आपका देखो, सबसे पहला अगर बात करता हूं मकर राशि के लिए सूर्य अष्टमाधिपति, और अष्टमाधिपति अष्टम में, तो उसको वो तो ऐसे ही ठीक करेगा, बुरा क्या करेगा, तो उसको पहनने का कोई आवश्यकता नहीं रहेगा। अच्छा, अष्टम का कोई चीज पहनो तो आदमी को तो नॉट गुड कहा जाएगा। ठीक है ना, अच्छा तो नहीं कहा जाएगा ना। आप अगर 6, 8, 12 का अधिपति को पावर दोगे तो क्या करेगा, वो लोग 6, 8, 12 का ही प्रॉब्लम को बढ़ाएंगे ना। ठीक है, नहीं देखो, बुध तो कारक है आपके लिए, बुध तो धनाधिपति है आपके लिए। ठीक है ना, बुध तो पंचमाधिपति भी आपके लिए लग्न से, चंद्रमा से भाग्याधिपति भी है। ठीक है, तो उस कंडीशन में बुध क्योंकि कारक है और फेवरेबल है, और ये बुध इस कंडीशन में ठीक है, लेकिन जाके अष्टम में बैठा है, तो वो मैं जहां हूं वहां का पहले फल करूंगा ना बाबा। अगर अष्टम में कोई प्लैनेट बैठ गया, कारक होके भी बैठ गया, हाँ, अगर तुम ऑकल्ट में जाना चाहते हो, अगर पूजा पाठ में जाना चाहते हो, मंत्र तंत्र यंत्र में जाना चाहते हो, उस कंडीशन पे तुम अपने बुध को और बल दे सकते हो। ठीक है, लेकिन ये रास्ता नहीं जाना है तो फिर बुध को बल देने का कोई कारण नहीं बनता है, बुध के पीछे पड़ने का कोई कारण नहीं है, और ना ही बुध का दशा अंतरदशा अभी चल रहा है। ठीक है, अभी शनि चल रहा है तो शनि को फोकस करो। इस समय जो दशा अंतरदशा है, इस समय जो कालखंड 7.5 चल रहा है, उसको सामना करो ना भाई। आगे बुध का महादशा कब आएगा, कब अंतरदशा आएगा, तो उसके लिए वो कारकत्व रहेगा। अभी ना कहीं दशा अंतरदशा दिख रहा है, ना उसका कोई कारकत्व दिख रहा है, लेकिन उसी का पत्थर पहन के बैठ जाओ और अभी जिसका दशा अंतरदशा चल रहा है उसको भूल जाओ। क्या मतलब हो गया उसका? अभी जो तुम्हें प्रॉब्लम दे रहा है, जो तुम्हारा बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट छोड़ के जो बीमारी आने वाला समय में है उसका दवाई अभी खा रहे हो। क्या मतलब है उसका?